फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है पिंकेश हिंदी एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हमें करना था भक्ति काल का। आज हमारा 5वां प्रकरण चल रहा है, कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। हम लोग 4 प्रकरण कंप्लीट कर चुके हैं भक्ति काल के, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ उसमें कितने प्रकरण हैं, 6। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 5 प्रकरण शुरू। 5वां हमारा जो प्रकरण है वो है कृष्ण भक्ति शाखा। शगुन धारा हमारा चल रहा है। तो आज हम करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्री वल्लभाचार्य जी की। प्लीज़ आप सभी अपनी पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे ताकि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट तथ्यों को कर पाएँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट तथ्य ही मिलेंगे, क्योंकि बुक्स तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट तथ्य कराती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ पेन और नोटबुक अपने साथ में लेके बैठेंगे। श्री वल्लभाचार्य जी, पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के। अच्छा, आचार्य जी का जन्म संवत 1535 बैसाख कृष्ण और 11 और गोलोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। ठीक है, ये कौन थे? श्री वल्लभाचार्य जी। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति की ठहरती है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं आता है, बस उनके बारे में पूछा जा रहा है कि भाई इनका जन्म क्या था। ठीक है, अच्छा, और हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट बातें कि वल्लभ ने ब्रह्मा में सब धर्म माने। ठीक है, सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्मा की आत्मकृति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखेरना ब्रह्मा की लीला मात्र है। बस, और ज़्यादा इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इम्पोर्टेंट हम यहाँ देखते हैं इनका। फिर हम लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण ही पर ब्रह्मा है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्व आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है। अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशत तिरोहित रूप कहा, ये इम्पोर्टेंट है। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही अनुशंसिक या सहायक कहा है। किसको कहा है? 84 वैष्णव की वार्ता को। फिर है आपके इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। ठीक है, आपको पता लग गया ना कि वल्लभाचार्य ने अपने जो उसका नाम क्या रखा था? पुष्टि मार्ग। ठीक है, उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। पुष्टि जीव में क्या है? जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं, पुष्टि जीव है। मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब प्रवाह जीव क्या है? जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के हो गए। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वार सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। किसमें? निर्गुण पंथ में। ठीक है, हटाने पे जुड़े हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत
कुछ देश काल देख कर किया। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी आपको नोट कर लेने। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके शुद्धात्मपाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वपिद निबंध तथा 16 छोटे प्रकरण ग्रंथ, जिसमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अणु भाष्य आचार्य जी पूरी ना कर सके, अतः अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अणु भाष्य आचार्य जी के पूरी ना कर सके, उसका 1.5 अध्याय उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। ठीक है। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती, सुबोधनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रभा मर्यादा नाम की प्रसिद्ध पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई। देखिए, अभी आपको इनके बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, तो प्लीज़ नोट ज़रूर करेंगे कि कौन सी के अंश मिलते हैं, किस पुस्तक के अंश नहीं मिलते हैं, किस पुस्तक को किसने पूरा किया, किसने अधूरा छोड़ा, ये आपको नोट ज़रूर करने हैं। ठीक है, ओके। फिर हम पढ़ते हैं कि शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान बाधा वल्लभ संप्रदाय जो उपासना पत्ति या सेवा पत्ति ग्रहण की गई, उसमें भोग राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा कैंसर की चक्कियाँ केसर की चक्कियाँ चले हैं कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था, बस, बाकी हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था, ओके, और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती है, ओके, ठीक है। दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई है, जिनका जन्म संवत 773 में हुआ था। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में त्रुपायवी नामक पुस्तक में मिलते हैं। अंदाल एक स्थल पर कहती हैं, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि अंदाल कहाँ की है, दक्षिण में रहती है। ठीक है, ये भक्तों में एक स्त्री थी जिनका नाम लिया जा रहा है। अच्छा, और इनके बारे में पढ़ते हैं। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गु और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिसकी उपासना से माधुर्य भाव की थी। अच्छा, आभ्यंतर मिलन मूर्छा उन्माद आदि की भी रहस्यमय योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सूरदास जी, हमारा वल्लभाचार्य जी कंप्लीट हो गए। सूरदास जी का व्रत 84 वैष्णव की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गौ घाट यानी कि आगरे तथा मथुरा के बीच पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर उतरे, तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपने बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। ओके, मंदिर को पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवा कर खड़ा किया। तब मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ सिर्फ इम्पोर्टेंट ही आपके पास काम आने वाली है। सूरदास की वल्लभ संप्रदाय में आए। सूरदास जी किस में आए थे? वल्लभ संप्रदाय में। यह 84 वैष्णव की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है।
ओके। ताते अब सूरदास को दीजे, कीर्तन को मंडान नहीं कियो है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। संवत 1580 के आसपास सूरदास जी बल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका स्पष्ट आभास सुरसावली के भीतर मौजूद है। तुलसीदास के प्रसंग में हम यह कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुंचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचाया है। ठीक है, ये तुलसीदास जी के बारे में बात हो रही है। नंद जू मेरा मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनी के अति आतुर उठी धायो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के घर आऊ, हो तो तेरे घर को डाड़ी सूरदास में मेरो नाऊ। नाई जो होता है ना, जो नौता वौता देने जाते हैं, उसके लिए बोला ये। बल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहट्टी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है। गोस्वाई विट्ठलनाथ की मृत्यु संवत 1682 में हुई। इसके 1642 में हुई। इसके कितने सूरदास का परलोकवास हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। सुरसागर समाप्त करने पर सुर ने जो सुरसागर सारावली लिखी है, उसमें अपनी अवस्था कितनी बताई है? अवस्था सुरसागर सारावली 67 वर्ष की कही है। ठीक है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण। देखो यहाँ पे भी बता दिए 67। ठीक है। तात्पर्य यह है कि 67 वर्ष से पहले वे सुरसागर समाप्त कर चुके थे। सुरसागर समाप्त होने के थोड़े ही पीछे उन्होंने सुरसावली लिखी होगी। और एक ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब ये सारे सूरदास जी की आप इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सुरसागर, सुरसावली और कौन सी है? साहित्य लहरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो कई बार पूछी जाती है। जिसमें अलंकारों नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। किसमें? साहित्य लहरी में। ठीक है। ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट इसमें कर देते हैं कि अलंकारों, कहाँ पे हैं अलंकारों का, है ना। ये चीज़ ज़रूरी इम्पोर्टेंट आपको नोट कर लेनी है कि पूछा जाता है ना, कभी भी पूछ लेते हैं। ओके, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य कीड़ा का यह ग्रंथ सुरसागर से छुट्टी पाकर ही सुर ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले ही सुरसावली की रचना हुई। तो यह कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी ने जो करी थी, जो उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्म काल संवत 1540 के आसपास तथा मृत्यु काल संवत 1620 के आसपास की। इनकी ये सब हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सुर अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सुर पृथ्वीराज के कवि चंद्रबदाई के वंशज ब्रह्मा भट्ट थे। चंद कवि के कुल में हरिश्चंद्र हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे कौन थे? सूरजदास या सूरदास थे। देखिए, ये इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमें पता लग रही है। शेष 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए, तब अंधे सूरदास बहुत दिनों इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। बस, बाकी यह सब हमारे काम का नहीं है। ठीक है। अच्छा, वहाँ गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में लिया, ये आप देख लीजिए, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा? प्रबल दक्षिण बी प्रकुल ते सबु शत्रु है नाश, ये नहीं आता है। और हम सारांश यह है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा व्रत 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है, उसी पर संतोष करना पड़ता है। देखिए, मतलब इतनी सारी जो बातें थी वो सब बेकार थी, सिर्फ हमें 84 वैष्णव की वार्ता पे ही ध्यान देना है।
वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोकुलनाथ जी की कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है, और वल्लभाचार्य जी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियां तक दी गई हैं। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई गोकुलनाथ ने नहीं लिखा, क्योंकि मीरा जी को कौन गाली देगा, तो इसका मतलब किसी शिष्य ही ने ही ये काम किया है। ठीक है, ये भक्तमाल की जो छप्पे मिलता है ये दे रखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने शॉर्ट वीडियो में ये डाल रखे हैं। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट बात। आईने अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर गवैयों बिनकारों आदि कलावंतों की जो फिहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज हैं। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि जब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी, प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए थे। सूरदास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। और उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गऊ घाट पर रहा करते थे। कहाँ रहते थे? गऊ घाट पर। इस दशा में संवत 1613 के बहुत बाद दरबारी नौकर करने कैसे पहुँच अतः आईने अकबरी के सूरदास और सुरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। वेरी गुड। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात पता लगी है कि आईने अकबरी को भी किसी सूरदास ने लिखा, और आपके जो सुरसागर है वो भी किसी सूरदास ने लिखा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग सूरदास हैं, वो सूरदास नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये आईने अकबरी किसी दूसरे सूरदास ने लिखी है। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट बातें तो जी शुक्ल जी की ही बुक में मिल सकती हैं, बाकी आप कहीं भी दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ शुक्ल जी की बुक में ही मिलेंगे, है ना। अब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अष्टछाप के जो कवि हैं उनका नाम क्या क्या है, तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। आप इस क्रम से लगाएंगे क्योंकि शुक्ल जी की ही क्रम से पूछा जाता है, तो आप इसी क्रम से लगाएंगे कि अष्टछाप कवि कौन से थे। तो आप 8 थे तो वो कौन कौन से थे, तो प्लीज़ ये शुक्ल जी की ही बुक के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे क्रम वाइज, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, है ना। ओके, और हम पढ़ते हैं। कृष्णचरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। ठीक है, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देखते हैं और इम्पोर्टेंट। सुरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सुरसागर में क्या है, तो कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा किस में है? सुरसागर में है। ठीक है, अच्छा, और इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडोल और परिमार्जित है, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियाँ सुर की झूठी सी जान पड़ती हैं। ठीक है, सुरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सब प्रतीत होता है। ठीक है, अब ये सब इनकी तारीफ की जा रही है, वो आप देख लीजिए, बाकी और हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देखते हैं। मैथिल कवि विद्यापति संवत 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। किसकी? विद्यापति की। जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि सुर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव सुभा बही विसरल अपने गुण
तो वह बधाई, तो बधाई। ठीक है, ये सेम बता रखे हैं कि भाई सूरदास और विद्यापति के मिलते जुलते पद हैं। और अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इनके ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें दे रखी, देखिए ये कुछ पद दे रखे हैं आपके, इसमें जो ये पद दे रखे हैं ये वाले, ये दे रखे हैं सूरदास के। ठीक है, अच्छा, सूरदास में जगह जगह दृष्टिकोण पाए वाले पद मिलते हैं। अब ये सारे पद दे रखे हैं और बता रखा है कि भाई ये किस किस के, उनकी साकी की भाषा तो सदुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा है। ठीक है, अब ये बता रहे, ये तो हम पढ़ चुके हैं पीछे। ओके, अब ये कबीर के हैं। ठीक है, ग्रंथावली से लिए हुए। हे हरिभजन को परिवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आपके पद दे रखे हैं, इधर भी आपके पद दे रखे हैं। अच्छा, तो ये पद आप देख लीजिए, ये सुरसागर से हैं। बेजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। ओके, रामचरित का गान करने वाले कवि में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का नाम। ठीक है, रामचरित की चर्चा तुलसीदास जी ने की है और कृष्ण की चर्चा सूरदास जी ने की है। ये आपको कंफ्यूज करने वाला सवाल रहता है, तो इसलिए प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, और इसमें क्या है? उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलनवीर, केशव अर्थ गंभीर को, सुर तीन गुण धीर। इसी प्रकार ये दोहा भी है और भी हैं। तुलसी के समान सुर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं, उसमें जीवन की भिन्न भिन्न, क्योंकि कभी कभार देखिए तुलसीदास और सूरदास के समानता भी पूछ ली जाती है कि भाई इसमें क्या समानता थी, क्या समानता नहीं थी। तो आपको ये वाला पॉइंट पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको इनकी दोनों की समानताएं और असमानताएं पता लग जाएं। अच्छा, भिन्न भिन्न दिशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी से संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और बात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और कोई किसी कवि की नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया, सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप वर्ण की ही प्रचुरता रही। बालक चेष्टा का स्वाभाविक मनोहर चित्रों का बड़ा बड़ा भंडार और कहीं नहीं है। इनकी दोनों की ही चर्चाएं हो रही हैं इसमें। बाकी फिर इसमें दे रखे हैं, इनके पद दे रखे हैं आपके, देखिए। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। ये सब इनके पद हैं। ये पद मैं आपको जब वीडियो शॉर्ट में भेजूंगी तो आप देख लीजिएगा। कुछ पद तो ऐसे हैं जो हमें थोड़े थोड़े हमारी नज़रों में निकल जाने चाहिए ताकि हमें ध्यान रहे। ऊनो कर्म कियो मातुल बधी, मदिरा पद प्रमाद, सुर श्याम एते अवगुण में निर्गुण ते अति स्वाद। अब हम यहाँ पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगी फिर ज़्यादा बड़ी। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँगी, तो सभी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सभी के लिए राधे राधे।